हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 1 है प्यारे बच्चों। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपको जब ही समझ आएगा जब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता हो कि रिलेशन क्या होता है। और रिलेशन पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है। समझे प्यारे बच्चे? तो सेट में आप लोगों को सिखा चुका हूं 11th क्लास में कि सेट क्या होता है। सेट आपको पता होगा तो आपको रिलेशंस बहुत अच्छे समझ में आएंगे। रिलेशन भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं 11th क्लास में, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताता चलूंगा सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि मैं जानता हूं बेटा आप लोग इतने मेहनती हैं कि आप लोग सब कुछ भूल गए होंगे, मैं जानता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले बेटा हम सारे बच्चे समझेंगे रिलेशन क्या होता है। देखो, अगर देखो आप लोगों को पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, तो आप सारे बच्चे जानते होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। फिर मैं बता रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं। इफ अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। क्या बना दो? ऑर्डर्ड पेयर। इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर। देखो 1 का ए के साथ 1 कोमा ए, 1 का बी के साथ 1 कोमा बी, 1 का सी के साथ 1 कोमा सी, 2 का ए के साथ 2 कोमा ए, 2 का बी के साथ 2 कोमा बी और 2 का सी के साथ 2 कोमा सी। फिर 3 का ए के साथ 3 कोमा ए, 3 का बी के साथ 3 कोमा बी और 3 का सी के साथ 3 कोमा सी। तो बेटा इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। समझ आया सारे बच्चों को? तो चलिएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा। तो इसी से हम लोग रिलेशन समझते हैं बच्चों। रिलेशन क्या होता है? देखो, अगर मुझे ए से बी में रिलेशन के बारे में बोलना हो, क्या बोलना हो? ए से बी में रिलेशन के बारे में बोलना हो तो मैं बोल लूंगा एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, every relation from A to B is a subset of A cross B. Means every relation from A to B is a subset of A cross B. मतलब अगर मुझे A से B में कोई भी रिलेशन बताना है, मुझे ए से बी में कोई भी रिलेशन बताना है तो मुझे सबसे पहले ए क्रॉस बी करना पड़ेगा।
तो जो भी मेरा रिलेशन आएगा वो सबसेट आएगा A क्रॉस B का, सबसेट आएगा A क्रॉस B का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं प्यारे बच्चों, मैंने A ले लिया और B ले लिया, कुछ और लेते हैं, ऐसे ले लो 3 4। तो मैंने, देखो समझे सारे बच्चे ध्यान से, ये बात ध्यान से समझो, एवरी रिलेशन फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर मैंने आपसे पूछा रिलेशन, जैसे मैं आपको 11th में सिखा चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं आपका बेसिक, अगर उसने मुझे रिलेशन बोल दिया, तो देखो जब ऑर्डर पेयर होता है, जैसे ये ऑर्डर पेयर है, तो इसे बोलते हैं X एलिमेंट, इसे बोलते हैं Y एलिमेंट, ठीक है ना। इसे बोलते हैं X एलिमेंट, इसे Y एलिमेंट, या इसे बोलते हैं डोमेन का एलिमेंट और इसे कोडोमेन का एलिमेंट, इसे डोमेन का एलिमेंट और इसे कोडोमेन का एलिमेंट, या ये एलिमेंट होती है और ये इसकी होती है इमेज, ये एलिमेंट और ये इसकी इमेज, चलेगा बच्चों। तो उसने सपोज मुझे रिलेशन उसने मुझे पूछ लिया कि X Y सच दैट X बराबर Y, उसने मुझसे पूछ लिया कि ऐसा रिलेशन बताओ, उसने मुझे दे दिया A बराबर दिस, B बराबर दिस, एंड रिलेशन मुझसे पूछ लिया ऐसा रिलेशन एक्स वाई का, क्या कि x बराबर y, ये वाला एलिमेंट होता है x, ये वाला एलिमेंट होता है y, कि x बराबर y, इसको a भी ले सकते हैं b भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी प्यारे बच्चों, a और b लेंगे तो a बराबर b लिखिए। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि ऐसा रिलेशन बताओ, कैसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन बताओ x y में सच दैट जहां x बराबर y हो। तो मैंने अभी भी आपको बताया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखो एवरी रिलेशन फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं A क्रॉस B करूंगा, एवरी रिलेशन फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब जो भी रिलेशन वो मुझसे पूछेगा, जो भी रिलेशन वो मुझसे पूछेगा, सबसे पहले मैं A क्रॉस B करूंगा, जो भी रिलेशन वो मुझसे पूछेगा सबसे पहले मैं A क्रॉस B करूंगा। A क्रॉस B निकालो बेटा, 1 2 1 3, सॉरी 1 3 और 1 4, फिर 2 के साथ 2 3 2 4, फिर 3 के साथ 3 3 3 4। तो उसने हमसे क्या रिलेशन पूछा, ऐसा रिलेशन एक्स वाई जहां x बराबर y हो, यानी x एलिमेंट भी बराबर y एलिमेंट। तो क्या आ जाएगा आंसर, बस ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ आया सारे बच्चों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो मुझसे ऐसा पूछ लेता, देखो अगर वो मुझसे ऐसा पूछ लेता कि एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई, ऐसा पूछ लेता, अगर वो मुझसे, देखो अगर वो मुझसे ऐसा रिलेशन पूछ लेता एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई, जहां एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट से छोटा हो, तो बेटा मेरा रिलेशन क्या आ जाता, मेरा रिलेशन आता, देखो जहां जहां एक्स वाई से छोटा होगा, यहां भी छोटा है तो ये भी आ जाएगा रिलेशन में, यहां भी छोटा है तो ये भी आ जाएगा, यहां भी छोटा है तो ये भी आ जाएगा, यहाँ भी छोटा है तो ये भी आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों बेटा x और y बराबर है, ये नहीं आएगा रिलेशन x और y बराबर है, तो ये छोटा है ये भी आ जाएगा। तो बच्चों हमसे कुछ भी पूछ सकता है। सबसे मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिलेशन के लिए एवरी रिलेशन फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। वो आपसे जो भी रिलेशन पूछेगा, जो भी रिलेशन पूछेगा आपको सबसे पहले A क्रॉस B करना होता है, A क्रॉस B करना होता है, उसके बाद जो सा वो रिलेशन पूछता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करते हैं। तो चलिएगा बेटा, तो ये हो गया आपका रिलेशन। सारे बच्चों को समझ आया रिलेशन क्या होता है। चलिएगा, हम लोग जो यहाँ रिलेशन पढ़ते हैं जनरली वो हम A टू A में पढ़ते हैं बेटा, किसमें पढ़ते हैं,
ए क्रॉस ए में। हम लोग जो जनरली रिलेशन पढ़ते हैं यहाँ पर वो ए क्रॉस ए में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? ए क्रॉस ए में। हम लोग जो रिलेशन पढ़ते हैं ना बेटा, जनरली जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं वो रिलेशन, जो इस समय हम रिलेशन करेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशन ए टू ए में पढ़ेंगे। ए टू ए का मतलब, अगर मैं ए टू ए की बात करूं, अगर जैसे सपोज मेरे पास अगर ए की वैल्यू आ गई ए बी सी, तो अगर मैं रिलेशन निकालूंगा ए टू ए में, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी कि रिलेशन ए टू ए से निकालने के लिए, अगर देखो जब मैं ए टू बी में निकाल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं रिलेशन ए टू बी में निकाल रहा था तो ए क्रॉस बी किया था। जब यहां रिलेशन ए टू ए में निकालूंगा तो ए क्रॉस ए करना पड़ेगा। छोटा सा डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस, बहुत ही छोटा डिफरेंस। जब मैं रिलेशन निकाल रहा था ए से बी में तो ए क्रॉस बी किया था। अब रिलेशन निकाल रहा हूं ए से ए में तो ए क्रॉस ए करूंगा। सिंपल सी बात है। तो ए क्रॉस ए करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? ए कोमा ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए, सी कोमा बी और सी कोमा सी। तो ऐसे, तो ए क्रॉस ए का जो रिलेशन आएगा वो इसका सबसेट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा? इसका सबसेट। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन। कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपकी किताब में बहुत ज़्यादा रिलेशंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशंस दिए हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट। जैसे पहला रिलेशन, पहला रिलेशन हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन बेटा हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू का मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव जब होगा जब ए कोमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन में सारे ए के लिए, सारे ए के लिए ए कोमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन में सारे ए के लिए। समझे मेरे बच्चे? जैसे सपोज ए बराबर 1 2 3 ले लिया तो ए क्रॉस ए क्या आएगा मेरे पास? ए क्रॉस ए आएगा मेरे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 और 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो बेटा रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए, मतलब वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव कौन होगा? जिसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, बिलोंग करेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव, इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव, देखो क्या बताया मैंने रिफ्लेक्सिव? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए। तो जितने भी ए है 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 1, 1, 2, 2, 3, बिलोंग्स करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया सबको? देखो ज्यादा एलिमेंट कितने ही हो, 2 3 आ जाए, 3 2 आ जाए, कितने ही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सारे ए के लिए ए कोमा ए होना चाहिए, सारे ए के लिए ए कोमा ए होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 और लिख दूं, अगर यहाँ पर 4 और लिख दूं तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब यहाँ 4, 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 और लिख दूं तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब यहाँ 4, 4 आएगा।
ज़्यादा कितने ही आए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा दूसरा क्या है बेटा, सिमेट्रिक। दूसरा है मेरे बच्चों सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है बेटा, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है सारे बच्चों, बेटा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। तो सिमेट्रिक रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक्स क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी आना चाहिए। मीन्स अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई लिख दूं, तो देखो बच्चों मैंने क्या बोला, ए बी बिलोंग करे तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी सिमेट्रिक होगा। ए बी बिलोंग करे तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। मीन्स 1,1, देखो ए बी बिलोंग करे तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, यानी 1,1 का उल्टा 1,1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग करे तो ए बी बिलोंग करे तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, बी ए मतलब 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूं अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव बनेगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है 3,2 तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, मतलब 2,3 भी बिलोंग करना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी रिफ्लेक्सिव बनेगा। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। अगर 2,3 आ रहा है तो 3,2 भी आना चाहिए, तभी बनेगा सिमेट्रिक। अगर 1,3 आ रहा है तो 3,1 भी आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ए बी अगर बिलोंग करेगा तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी बनेगा वो हमारा सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। ध्यान समझो, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए बी सी से रिलेट करेगा तब बनेगा ट्रांजिटिव बच्चों। ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है तो ए सी से रिलेट करना चाहिए, तब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो कंपेयर करो ए बी और बी सी। मैंने क्या बताया, अगर ए बी से रिलेट करे और बी सी से रिलेट करे तो ए सी से रिलेट करना चाहिए, यानी कि 1,2 भी आना चाहिए, तभी बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे सारे बच्चे। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है, तो ए सी भी आना चाहिए, तभी रिलेट करेगा। सपोज अगर ये लिखा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2,
3 और 3 1। जैसे देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी से रिलेट कर रहा है, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखो ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है। सारे बच्चे ध्यान से, ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए को भी सी से रिलेट कराना पड़ेगा। यानी अगर ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है तो ए सी भी आना चाहिए, तभी बनेगा ट्रांजिटिव। समझा था बच्चों को? ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है तो ए सी भी आना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे मैं लिख दूं 1 2 2 3 और 1 3। सारे बच्चे बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। देखो ए बी और बी सी, तो ए सी भी आना चाहिए यार, ए बी और बी सी, तो ए सी भी आना चाहिए ना बच्चों यार। अगर मैंने देखो रिलेशन समझो, ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी बनेगा ट्रांजिटिव, तभी बनेगा ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? एक चीज बड़ी स्मॉल सी है, मैं आपको बता दूं, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? सारे बच्चे बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? यस, ट्रांजिटिव होगा। क्यों? मैंने तुम्हें क्या बताया, ए बी आए और बी सी आए तो ए सी आना चाहिए तब होगा, लेकिन यहां पर ए बी तो आ रहा है और बी सी तो आ ही नहीं रहा, तो मैं रिलेट ही किससे कराऊंगा? देखो यहां पर ए बी तो आ रहा है, ए बी तो आ रहा है यार, लेकिन बी सी तो आ ही नहीं रहा कहीं, और कुछ है नहीं, बी सी तो आ ही नहीं रहा, बी सी तो आ ही नहीं रहा, तो मैं जब ए बी है बी सी नहीं है तो ए को मैं किससे रिलेट कराऊंगा? किसी भी रिलेट नहीं करा सकता, तो इसे हम बोलते हैं वॉइड सिचुएशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वॉइड सिचुएशन। तो जब जब वॉइड सिचुएशन बनेगी, जब जब वॉइड सिचुएशन बनेगी तब तब वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ए बी आए और बी सी आए तब ए सी आना चाहिए, लेकिन अगर खाली ए बी आ जाए, जब ए बी आ गया बी सी है ही नहीं, तो मैं ए को किससे रिलेट कराऊं यार? तुम खुद बताओ, जब ए बी है बी सी है ही नहीं तो मैं ए को किससे रिलेट करा सकता हूं? भाई कुछ है ही नहीं रिलेट कराने के लिए प्यारे बच्चों। जब है ही नहीं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वॉइड सिचुएशन। क्या बोलते हैं? वॉइड सिचुएशन। और जब जब वॉइड सिचुएशन आता है तब तब ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। आई सारे बच्चों को बात समझ में? तो चलिएगा बेटा, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या समझा, रिलेशन क्या होता है और तीनों रिलेशन के बारे में हमने समझा। तो कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। तो आज आप बच्चों इन्हें ही पढ़िएगा। थैंक यू।